Good morning, everyone. As you know, we have studied the fourth chapter of First Flight. The name of the fourth chapter is From the Diary, Diary of Anne Frank. Anne Frank. We have studied this chapter. Only questions and answers are left. ठीक है, इसके questions और answers वो छूटे हुए. ठीक है, तो today we are going to write down questions and answers of this chapter. Okay, so let's start the class. The first question is, what was the impact of what was the impact of Mr. Mr. Keating's punishment on a an. ठीक है, ओके. चलो तो देखते हैं इसका क्या संभावित आंसर हो सकता है. यहाँ पर क्वेश्चन में ठीक से समझे पूछा गया है कि मिस्टर कीजिंग के पनिशमेंट का एनी पर क्या असर हुआ. कोई असर हुआ क्या, तो डिटेल में देखते हैं आंसर. Annie was in the habit of talking in the class. Talking in the class. Mr. Keating an old fogey a teacher warned Annie many times not to talk in the class. Not to talk in the class. Okay, not to talk in the class. What she continue talking. Okay. At last, Mr. Keating assigned him
या असाइंड हर एन essay on the topic on the topic chatterbox chatterbox CHATTER ठीक है chatterbox as punishment she wrote an essay on the given topic on the given topic on the given topic few days later she started talking. It seems Mr. Keating did not make a difference. Okay. After the first essay, Mr. Keating gave two more topics. Two more topics. To be written. To be written. कौन सी दिए थे? ए इनकॉरिजिबल एन इनकॉरिजिबल chatterbox और दूसरा था quack
क्वैक 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 क्वैक, ठीक है, क्वैक क्वैक क्वैक, ओके। मिस्टर कीजिंग wanted to make a fun of Anne Frank, but it was a joke on him truly. ठीक है, ये आंसर आपने इसका दिया। इस आंसर को ठीक से समझते क्या इस आंसर में कहा गया है। देखिए, एन वॉज, देखो इसके दो चारण करते लोग, कुछ तो बोलते से एनी और कुछ बोलते से एन, तो दोनों में से कोई भी प्रोनाउंस आप कर सकते हैं। तो एन वॉज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। जो फ्रैंक जो थी, जो लड़की जो थी, एनी जो थी, उसे क्लासरूम में बात करने की आदत थी, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड में, वो बातें करती थी, लाइक यू। मिस्टर कीजिंग एन ओल्ड फॉगी, ओल्ड फॉगी का मतलब होता है कि एक ओल्ड फैशन्ड व्यक्ति, ओल्ड फैशन्ड थे वो। एक टीचर भी थे। वॉन्ड इन द वॉन्ड एनी मैनी टाइम्स, और उन्होंने इस लड़की को कई बार डांटा, कई बार वार्निंग दी, लेकिन ये नहीं सुधरी। नॉट टू टॉक इन दी क्लास, और मना किया भाई क्लास में बात मत किया। बट लेकिन शी कॉन्टिन्यू टॉकिंग, लेकिन उसने अपनी बातें जो है अलग अलग विषयों पर तो जारी रखी, चालू रखी। एट लास्ट, अंत में मिस्टर कीजिंग असाइंड हर एन ऐसे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स, और सबसे पहले उन्होंने उसे एक निबंध लिखने के दिया पनिशमेंट के रूप में, एज पनिशमेंट के रूप में उसे ये दिया और कहा कि तेरे को चैटर बॉक्स टॉपिक पर एक निबंध लिख के आना है। और उन्हें ये ऐसा लगा था कि मैं अगर इसे ऐसे दूंगा इस पर लिखने की तो नहीं लिख पाएगी, क्योंकि दिन भर तो बात करती रहती है क्लास में, तो ये क्या लिख पाएगी, कुछ जानती नहीं, फिर मैं इसकी धुलाई करूंगा या इसकी इंसल्ट करूंगा, ये चाहते थे। ठीक है, आगे देखें। शी रोट एन ऐसे ऑन दी गिवन टॉपिक, उसने उस गिवन टॉपिक पर ऐसे लिख दिया। फिर थोड़े दिन मिस्टर कीजिंग जो शांत रही, ठीक है भाई लिख लाई, कुछ कह नहीं सके उससे। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, शी स्टार्टेड टॉकिंग, और देखिए इसने भी कुछ दिनों बात नहीं की, लेकिन फिर अपने ढर्रे पा जाती है, अपनी लाइन पे फिर चल पड़ती है। एट इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्टर कीजिंग डिड नॉट मेक आ डिफरेंस, तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तक तो मिस्टर कीजिंग का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ा था। आफ्टर द फर्स्ट ऐसे देने के बाद मिस्टर कीजिंग ने क्या किया, मिस्टर कीजिंग गेव 2 मोर टॉपिक्स टू बी रिटन, लिखने के लिए 2 टॉपिक और दे दिए। एक बार क्या दिया, दूसरी बार क्या दे दिया, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स एंड इनकॉरिजिबल का मतलब बता दिया, ऐसा व्यक्ति जिसे सुधारा या ना जा सके। अनमेंडेड, क्वैक 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 को तीसरी बार क्वैक 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 पर दिया, जो कि बड़ा कठिन है इस पे लिखना, लेकिन उसमें भी वो एक पोइम अच्छी वर्स लिख के आई थी, पोइम लिख के लाई थी। मिस्टर कीजिंग वांटेड टू मेक अ फन ऑफ एन फ्रैंक बट इट वाज ए जोक ऑन हिम ट्रूली। और यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि मिस्टर कीजिंग जो उसका मजाक बनाना चाहते थे क्लास में सबके सामने, ताकि ये बातें करना बंद कर दे, लेकिन यहाँ राइटर बोल रहा है कि मिस्टर कीजिंग पर एक जोक था, क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ लिख करके लेकर के आई थी। ठीक है,
और थोड़ा सा और इसमें मैं जोड़ देता हूं, देखें, द essay on the topic quack 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 was written in verse, कविता की फॉर्म में, कविता के रूप में लिखा गया, एंड appreciated by मिस्टर कीजिंग, और मिस्टर कीजिंग के द्वारा इसकी प्रशंसा भी की गई, बहुत अच्छा लिखा था इसने क्वैक क्वैक को, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मिस्टर कीजिंग allowed Annie to talk in the क्लास, और उसके बाद मिस्टर कीजिंग ने एनी को अलाउ कर दिया कि क्लास में बात करने के लिए, कर ले बेटा बातें, ठीक है, क्योंकि ये लड़की समझदार थी, ठीक है, और समझदार नहीं होती तो उसके जो है पनिशमेंट मिलता उसे। तो ये सारी चीज़ें और आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इस आंसर में से कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते, कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इस वाली ब्रांच से, इस वाली ब्रांच से जो स्कूल से संबंधित मैंने जो है वो सारा इसमें लिख दिया है, और इसमें कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर इसी आंसर में से आप निकालोगे, इस तरीके से मैंने इस आंसर को लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the entire class put their saving on bed, put their saving on bed? पूरी क्लास ने, पूरी क्लास ने जो भी उनके पास जेब खर्च था, जो कि उनके पेरेंट्स ने दिया था, वो सारा शर्त में क्यों लगा देते, क्यों शर्त कर रहे थे, शर्त क्यों लगा रहे थे, ऐसा बैट में शर्त लगाना। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर, इट वॉज द डे ऑफ meeting, it was the day of meeting of the teachers, they had to decide, they had to decide who would go to, who would go, who would be promoted
or who would not all the students were puzzled for. They were they were discussing they were discussing about they were discussing about the result. And betting with one another. And Peng was sure about her result. According to Annie, half of the class was going to fail, but nobody knows what will its fate, because teachers are unpredictable creatures in the world. ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस आंसर को समझते हैं, देखते हैं क्या इस आंसर में कहा गया है। देखिए, इट वॉज द मीटिंग ऑफ यहाँ नहीं लगेगा, जानते हैं आप। इट वॉज द मीटिंग ऑफ द टीचर्स, ये टीचर्स की मीटिंग थी। किसकी मीटिंग थी? इट वॉज टीचिंग द मीटिंग ऑफ द टीचर्स, ठीक है। दे हैड टू डिसाइड who would be promoted or who would not be।
और उस दिन उन्हें डिसाइड करना था मीटिंग में कि कौन जो है वो है नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। ठीक है, ये सारा उन्हें डिसाइड करना था। आगे ऑल द स्टूडेंट्स वर इन पजल्ड फॉर्म, सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो पजल्ड फॉर्म में थे, कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली होगा क्या, क्लियर नहीं था। मतलब दे वर डिस्कसिंग अबाउट दी रिजल्ट, वे रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एंड और बैटिंग विद वन अनदर, और एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे। बैट में शर्त लगाना यू नो। एंड फ्रैंक वॉज श्योर अबाउट हर रिजल्ट, वही एन फ्रैंक को तो अपना पता था कि भाई मैं तो पास हो जाऊंगी, कंफर्म श्योर है। अकॉर्डिंग टू एन, उसके अनुसार क्या है, उसने कुछ स्टेटमेंट कहा था स्टूडेंट्स के बारे में, वो यहाँ दे रखा है। हाफ ऑफ द क्लास वॉज गोइंग टू फेल, उसे पता था कि भाई आधी से ज़्यादा कि आधी क्लास जो है करीब करीब फेल हो जाएगी, ऐसा उसका मानना था। बट लेकिन नो बडी नोज, लेकिन कोई नहीं जानता व्हाट विल इट्स फेट बिकॉज टीचर्स आर अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। और उसने साथ साथ ये भी कहा कि लेकिन निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टीचर्स जो है संसार में अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं, ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वो क्या करेंगे। ठीक है, ऐसा अनप्रिडिक्टेबल है टीचर्स। ओके, तो ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, मैं लिखता हूं बोर्ड पे, व्हेन डिड मिस्टर कीजिंग। क्वेश्चन है व्हेन डिड मिस्टर कीजिंग stop punishing and stop ये क्वेश्चन जो पूछा है ये मैंने आपको लिखा दिया है, अभी लिखा है। क्या लिखा है इसमें, मैं मिस्टर कीजिंग ने एन को कब दंडित करना छोड़ दिया, तो आपको पहले क्वेश्चन बता दिया मैंने। जब वो लास्ट बार क्वैक 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 पर एक अच्छा सा निबंध लिख करके आती है, तो उसके बाद मिस्टर कीजिंग उसे पनिश करना छोड़ देते हैं, उसे बातें करना क्लास में अलाउ कर देते हैं। सारा मैंने उस आंसर में जैसे कह रहा था, इस आंसर में से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसमें इसका आंसर मैंने लिखा दिया है, इसका नए सिरे से लिखाने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द essays which were given by मिस्टर कीजिंग। वे एसेज जो एनी को दिए गए थे मिस्टर कीजिंग के द्वारा, उन एसेज के बारे में पूछ रहा है। तो 3 एसेज थे, तो इसका मैंने 30% इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जो एक क्वेश्चन आपको लिखाया उसमें लिखवा दिया है। तो उनकी एक्सप्लेनेशन देनी तीनों एसेज के बारे में। एक ऐसे बता दिया आपको, सबसे पहले चैटर बॉक्स, फिर इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, और उसके बाद क्वैक क्वैक क्वैक, 3 एसेज। ठीक है, तो इसका आप जो है आंसर लिख सकते हो आराम से, मेरे को लिखाने की जरूरत नहीं। ओके, what does the narrator what
does the narrator what does the narrator inform the readers about her childhood? तो नरेटर ने ये व्हाट डज द नरेटर इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट हर चाइल्ड। तो इसकी नरेटर जो चैप्टर की वो एन फ्रैंक की उसी ने लिखा है ये चैप्टर। लड़की खुद अपने बारे में बता रही है। तो जनरल से इसके परिवार इसके फैमिली के बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, देखो इसका आंसर देता हूँ। इन दोनों के क्वेश्चंस आप खुद देख लें। आंसर दे दिया मैंने इनका। ओके, आंसर देखिए इनका। एन फ्रैंक हैज अ सिस्टर और सिस्टर का नाम क्या है? मार्गोट फ्रैंक। आ मदर, क्या नाम है मदर का? एडिथ फ्रैंक। कॉमा आ फादर ऑटो फ्रैंक। ठीक है, ये इसके परिवार में है। फुल स्टॉप। He was born on या इन कर लो इन 1929। ओ सॉरी 1929 क्यों? 1899 है शायद मेरे ख्याल से। हाँ 19 है, 1929। ठीक है, इन 1929। ठीक है, वही है 1920। ओके, एट फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। यहाँ शी होगा, याद रखें। ठीक है, शी वॉज बोर्न। ओके, she belongs to Jew community. In 1933, her family left Germany and settled in Holland.
At the age of 13, at the age of 13, she started writing her diary. Writing her diary. She has no real friend to share her innermost feelings or private feelings or private feelings. That is why she decided to write a diary. A diary. ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है कि नरेटर के बारे में रीडर्स कुछ बताएं, इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे इन्होंने पूछा होता है कि भाई एनी का कैरेक्टर स्केच दो, कैरेक्टर स्केच में भी ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं यही आपको लिखनी होती उसमें। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका सेंस, इनर मोस्ट सेंस समझा करो और अपने शब्दों में उसे डिजाइन करके लिख दिया करो। आप पासबुक में देखोगे तो ये आंसर जो है आपको इस टाइप का नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने ढंग से बात कही लेकिन सेंस एक ही है। कुल मिलाकर के आपको बात समझ वाले, आपको जो है अपने दिमाग को यूज करना सीखना चाहिए। आप कहोगे कि सर ये आंसर लिख रहे हैं तो हम दिमाग ही यूज कर रहे हैं, दिमाग ऐसे इसे यूज करना नहीं कहते दिमाग का। ये तो सोए सोए जो है आप चीज़ों को रट रहे हो, रटने में लगे हो। रटना नहीं, याद रखो कभी भी रटोगे तो वो आगे चीज़ें काम नहीं आएंगी। ज्ञान को आप रट नहीं सकते, हाँ उस ज्ञान में से, उन नॉलेज में से कुछ फॉर्मूलाज आपको ले लेने चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका समझते हैं हम। मैंने क्या लिखा है, एनी फ्रैंक हैज़ अ सिस्टर जिसका नाम मार्गोट है, उसकी एक सिस्टर है जिसका मार्गोट फ्रैंक नाम है। मदर है उसका नाम एडिथ फ्रैंक है और उसका फादर है उनका नाम एक फादर जो है उनका नाम है ऑटो फ्रैंक। ठीक है, वो उसका जन्म जो है 1929 में फ्रैंकफर्ट नाम की सिटी है जर्मनी में, और वहां पर इनका जन्म हुआ था। और शी बिलोंग्स टू ज्यू। ज्यू एक कम्युनिटी होती है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसी, ये जो जात कम्युनिटी या समुदाय जो होते हैं वैसे एक जीव। जीव को बोलते हैं हिंदी में यहूदी। यहूदी धर्म से बिलोंग करती थी। और जर्मनी ने उन्हें क्यों छोड़ा बता दूं मैं आपको। जर्मनी में हिटलर था जो कि यहूदियों का कट्टर दुश्मन था, जिसकी वजह से ये वहाँ से भागे। बहुत सारे यहूदियों को वहाँ जर्मनी में मार दिया गया था। इन 1933 हर फैमिली लेफ्ट जर्मनी। 1933 में उसके फैमिली ने जर्मनी छोड़ दी एंड सेटल्ड इन हॉलैंड, और हॉलैंड में जाकर के वो बस गई। एट द एज ऑफ 13, 13 साल की, मात्र 13 साल की उम्र में उसने जो है डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। देखो डायरी लिखी 13 साल की उम्र में।
बच्चे जो है वो इस उम्र में खेलते हैं लेकिन वो डायरी लिखती। She has no real friend to share her innermost feelings or private emotions. Feelings, private feelings या कहें अंतरतम भावनाओं को शेयर करने के लिए उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं था, रियल फ्रेंड नहीं था। उसकी कमी को पूरा करने के लिए उसने जो है एक डायरी लिखी। शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, और डायरी को नेम दे दिया डायरी। और उस डायरी को क्या नाम दिया? KITT, ये उसे नाम दे दिया। ठीक है, तो ये देखो इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। और अब तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी क्वेश्चंस आपने किए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू some more selected questions of this chapter. Okay, till then, thank you very much.